भारतीय प्रजा के सामने नहीं रखा गया, भारतीय लोगों के सामने नहीं रखा गया। और दूसरे चरण का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन और रिटेल मार्केट का ग्लोबल मार्केट में रूपांतरण, ये दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। आमतौर पर क्या होता है, हर उस नीति की समीक्षा की जाती है, अगर उस समीक्षा में देश के लिए, देश की प्रजा के लिए अगर इसका फायदा हो रहा है तो उसको ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर उससे नुकसान हो रहा है तो उसमें सुधार किया जा सकता है या उस नीति को खत्म किया जा सकता है। ऐसा आमतौर पर अलग अलग राष्ट्र जो लोकतांत्रिक होते हैं उन लोगों को ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। परंतु भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो कार्यक्रम शुरू किया, इस कार्यक्रम की समीक्षा उन्होंने की है या नहीं की है, इसके बारे में भारतीय प्रजा को कोई जानकारी नहीं है। जो दूसरे लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, गैर सरकारी लोग हैं, उन्होंने इसकी समीक्षा की और उसके बारे में लोगों को कुछ हद तक जानकारी देने का प्रयास किया। उससे कुछ जानकारी लोगों के पास में है, ये जानकारी सार्वत्रिक नहीं है। 90 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया, इसके पहले का जो डिकेट है, 90 में शुरू किया, 90 के पहले का जो डिकेट है भारत का, भारत में ये नीति बनाई, उसके पहले का जो दशक है, अगर उसके पहले के दशक पर आप नजर डालो तो आपको क्या पता चलेगा। इसके बारे में मैं केवल 2-3 मिनट में 2-3 बातें आप लोगों को बताता हूं, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है ये दशक में। नंबर 1, 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। 82 में गुजरात में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला, वहां फसाद हुआ, बहुत बड़े हमारे लोगों के घर जलाए गए। 82 में मंडल कमीशन के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार ना मिले, इसलिए संघ परिवार और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर अदर बैकवर्ड क्लासेस को गुमराह करने के लिए राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का आंदोलन शुरू किया। इंदिरा गांधी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस का सामाजिक जागरण, धार्मिक जागरण में रूपांतरित करने के लिए जून 84 में स्वर्ण मंदिर पर सिखों के मिलिट्री के द्वारा हमला किया। इस हमले की वजह से इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी में जो सतवंत सिंह और बेन सिंह नाम के 2 सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी, इंदिरा गांधी को मार दिया। खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाकर राजीव गांधी ने चुनाव जीता। 413 मेंबर पार्लियामेंट राजीव गांधी ने जितवा कर लाया, जो उसका नाना जवाहरलाल नहीं ला पाया था, जिसकी मां बांग्लादेश के युद्ध को जीतने के बाद इतनी सीटें कभी जितवाई नहीं थी। जो आदमी 2 साल पहले पायलट ही छोड़कर आया था, उसने 413 मेंबर पार्लियामेंट जितवाया। संपूर्ण संघ परिवार ने राजीव गांधी का समर्थन किया और इस वजह से बीजेपी के केवल 2 लोग चुनकर आए 84 में और कांग्रेस के 413। ये 413 ज्यादा हो गए, ये कांग्रेस को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। राजीव गांधी को एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करना पड़ा। इसके बावजूद भी
राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वीपी सिंह डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, उसने बोफोर्स का मामला खड़ा किया और इस इश्यू पर इस्तीफा दिया। बोफोर्स पर 89 में चुनाव हुआ, राजीव गांधी 89 में चुनाव हार गया। अपोजिशन के लोगों ने मिलकर वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रशेखर और देवीलाल ने वीपी सिंह के विरोध में विद्रोह खड़ा किया। परिणाम था वीपी सिंह को अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए मंडल लागू करना पड़ा। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में 2.5 घंटा मंडल कमीशन का विरोध करने वाला भाषण किया। वीपी सिंह की सरकार चली गई। मंडल कमीशन का रिपोर्ट खींचकर ब्राह्मण लोगों ने सुप्रीम कोर्ट लेके गए। 31 लॉयर मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे और उसके समर्थन में पैसा लेकर भी कोई ब्राह्मण लड़ने के लिए राजी नहीं था। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का जजमेंट आया। क्रीमी लेयर का षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने लगाया। संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू नहीं था, फिर भी न्यायपालिका ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू कर दिया। एक क्रीमी लेयर ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र था, ओबीसी को मालूम ना हो, इसके लिए 20वें दिन 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद गिराते ही चर्चा शुरू हुई बाबरी मस्जिद की, क्रीमी लेयर के षड्यंत्र की चर्चा बंद हो गई। परिणाम था अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को क्रीमी लेयर का ना उस समय पता चला, ना अब पता मालूम है। मुसलमान कहते हैं बाबरी मस्जिद, मुसलमानों का विरोध करने के लिए आंदोलन चलाया, गलत। ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन ना मिले, हिस्सेदारी ना मिले, इसको रोकने के लिए बाबरी मस्जिद गिराई दी गई। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को दबाने के लिए कोशिश की, दबाने का प्रयास किया और इस दबाने के कोशिश के तहत ही राजीव गांधी ने श्रीलंका के प्रभाकरण लिट्टे प्रमुख के साथ समझौता किया कि मैं अगर मेरी मां की तरह, जैसे मेरे मां ने पाकिस्तान का विभाजन करके श्रीलंका बांग्लादेश बनाया और भारत के राजनीति में नहीं दुनिया के राजनीति में अपनी राजनीति की धाक पैदा की, अगर मैं भी श्रीलंका का विभाजन कर दूं तो मैं भारत का ही नेता नहीं, मैं ग्लोबल लीडर में अपना स्थान मजबूत कर लूंगा और इस ग्लोबल स्टैंड से, अपने मजबूती से मैं भारत में अदर बैकवर्ड क्लासेस का मंडल कमीशन दबा दूंगा। इसके लिए उसने प्रभाकरण को दिल्ली बुलाया, गुप्त समझौता किया। समझौते के तहत कान्हा शिवरासन को मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिया। बाद में राजीव गांधी का प्रभाकरण का विवाद हुआ। प्रभाकरण ने कान्हा शिवरासन को आदेश दिया कि राजीव गांधी ने तेरे को आरडीएक्स का बम बनाने का जो ट्रेनिंग दिया था वो आरडीएक्स का बम तू बना ले, मगर पहले राजीव गांधी पर चला दे। राजीव गांधी इधर उधर नहीं, सारे देश में प्रचार किया, मगर बम राजीव गांधी के ऊपर सारे देश में नहीं चलाया। जब वो तमिलनाडु में गया तो तमिलनाडु में तमिल प्रभाकरण ने उसके ऊपर बम चलाया, राजीव गांधी मारा गया। यानी 90 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो शुरू हुआ, वो शुरू होने के पहले भारत में क्या क्या हुआ, कितना हुआ। मिलिट्री का डिप्टी कमांडर इन चीफ सिन्हा, उसने इस्तीफा दे दिया। स्वर्ण मंदिर पर जब हमला खड़ा किया तो मिलिट्री में बवाल खड़ा हो गया। छोटी घटनाएं नहीं थी, बड़ी बड़ी घटनाएं, नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। ये जो दशक है, इस दशक में